नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे बिलावल अंग की, यानी बिलावल रागांग की। बिलावल अंग के जो राग हैं उसके अंतर्गत हमने राग बिलावल की चर्चा की। फिर हमने आपको राग अलहैया बिलावल के बारे में विस्तार से बताया। राग अलहैया बिलावल जो है, वर्तमान समय में अलहैया बिलावल को ही लोग बिलावल के नाम से जानने लगे हैं, क्योंकि वो इतना प्रचलित हो गया है। इसीलिए अलहैया बिलावल को ही लोग बिलावल का प्रथम राग मानने लगे हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बिलावल एक थाट है, बिलावल एक राग है। शुद्ध बिलावल एक बहुत ही सुंदर राग है, जो कि आज भी कुछ कुछ घरानों परंपराओं में गाया बजाया जाता है। बिलावल अंग के रागों की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं आपके सामने राग देवगिरी बिलावल। देवगिरी बिलावल प्रातःकाल गाए जाने वाले रागों में से एक है। स्वाभाविक है कि इसका नाम देवगिरी बिलावल है, तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में ये बात आती ही है कि क्या ये राग किसी दो रागों का कॉम्बिनेशन है या स्वतंत्र राग है। ये राग मिश्रण या मिश्रित रागों की श्रृंखला में आता है। अब इसमें ये बात तो स्पष्ट है क्यों इसमें बिलावल शब्द इस्तेमाल हो रहा है और हम बिलावल अंग की बात करते हैं, तो बिलावल तो इसमें है ही, लेकिन साथ में इसके एक और राग का मिश्रण होता है और वो है शुद्ध कल्याण। तो शुद्ध कल्याण, या कुछ विद्वान उसको शुद्ध कल्याण, भोपाली और बिलावल इनका मिश्रण मानते हैं, परंतु अधिकतर सभी विद्वान जो सर्वसम्मति से जो इस राग को मानते हैं वो कहते हैं कि ये शुद्ध कल्याण और बिलावल का मिश्रण है। मिश्रण भी ऐसा कि बहुत खूबसूरत उसका हमें परिणाम मिलता है। देखिए, मिश्रण की बात करें, जब हम रागों के बारे में बताते हैं तो बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो। मिश्रण की बात करें, मिश्रण इस प्रकार से होना चाहिए कि रागों को जिनको मिश्रण किया जाए, या जो दो रागों को या तीन रागों को मिलाया जाए, वो इस प्रकार से मिलाया जाए कि कहीं पर ऐसा नज़र नहीं आए कि ये राग एकदम अलग है इसको और दूसरा राग अलग है। मिश्रण करके वो एक अजीब सा जुड़ाव वहाँ पे दिखे। जुड़ाव ऐसा होना चाहिए, जोड़ ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही एक सुंदरता या मधुरता या राग के एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति को सामने लेकर आए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि हमने एक घर बनाया या एक दीवार बनाई। उस दीवार को बनाने के लिए बहुत सी ईंटों का प्रयोग किया जाता है और साथ ही गारे का प्रयोग किया जाता है। तो वो ईंटों को जोड़ने में जो बीच का जो मटेरियल, जो मिश्रण होता है, उसको लगा के हमने ईंटों को जोड़ा और एक दीवार बनाई। अब जब हमने उसको, एक दीवार हमारी बन गई, एक सुंदर तरीके से उसको पलस्तर करके या उसी मिश्रण को या किसी चीज़ से उसको एक कहा जाए कि रंग दिया उसको, तो एक स्मूथनेस आती है। और वो स्मूथनेस, या मैं कहूँ कि हमने यदि उसको ऊपर से एक अच्छा सा एक लेयर दे दी, तो उस लेयर में वो ईंटें कहाँ हैं और वो मसाला या मिश्रण कहाँ है, ये कहीं नज़र नहीं आता, सिर्फ एक स्मूथनेस नज़र आती है। इसी प्रकार से, और हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये जो स्मूथनेस, ये जो लेयर है, इसके पीछे ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। वो जो स्मूथनेस आती है वो उस दीवार को एक अलग ही सुंदर स्वरूप प्रदान करती है। रागों के मिश्रण में भी इसी प्रकार से है। रागों में जो दो रागों के या तीन रागों का मिश्रण है, उस मिश्रण को भी इस प्रकार से जुड़ा होना चाहिए कि उसकी रंजकता जो है वो कायम रहे, उसका एक सौंदर्य जो है या उससे उत्पन्न होने वाला जो भाव है वो कहीं पे टूटे नहीं, उसका निरंतर प्रवाह जो है वो रहना चाहिए। तो ये मिश्रण या मिश्रित रागों की जो है एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब हम जहाँ बात कर रहे थे राग देवगिरी बिलावल की,
राग देवगिरी बिलावल, जैसा नाम बताता है, बिलावल थाट से उत्पन्न राग है। इस राग की जाति संपूर्ण मानी गई है। ये राग प्रातः काल जो है गाया बजाया जाता है, या हम कहें कि 8 बजे 10 से 10 बजे तक का जो समय, कभी कभी 11 बजे तक का भी समय जो है, इसको गायक और वादक इसको गाते बजाते हैं। लेकिन प्रातः काल में वास्तव में राग एक अद्भुत जो है आनंद की प्रतीति कराता है। इस राग का वादी स्वर सा माना गया है, संवादी स्वर पंचम माना गया है। कुछ विद्वान इसको धैवत और गांधार को भी वादी संवादी कहते हैं, लेकिन जब हम राग का चलन देखते हैं तो उसके हिसाब से हम धैवत और गांधार को वादी संवादी मानने की बजाय यदि षड्ज और पंचम को माना जाए, वो ज़्यादा उचित जो है हमें दिखाई पड़ता है। हालांकि इन स्वरों का प्रयोग बखूबी होता है, गांधार का बार बार प्रयोग होता है, धैवत का भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जब राग के स्वरूप की बात करते हैं तो जैसे वादी की बात करते हैं, वादी के लिए कहा जाता है निरंतर वदति इति वादी, यानी जो निरंतर जिसका जो वदन या जिसको निरंतर जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो वादी। तो वादी स्वर जो है यहाँ पर निरंतर प्रयोग से मतलब है कि भाई वो स्वर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही विशेष है, जिसपे कि राग में उस स्वर का जो प्रयोग हो रहा है वो अपनी एक विशिष्टता, विशिष्ट रूप से वो चमकता है। तो अन्य स्वरों के मुकाबले उसका प्रयोग, उसका स्वरूप, उसका जो अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग स्वर संगतियाँ होती है, उसमें उसका प्रयोग बहुत खिलता है। ऐसे स्वर को हम वादी कहते हैं। तो जो विद्वानों ने इस प्रकार की जो इसकी ग्रामर कहें या व्याकरण कहें जो बताई है, वो कुछ न कुछ सोचकर ही की गई होगी। और यदि हम इसको जब गाते बजाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जब इन विशेषताओं को देखें तो चीज़ें बहुत ही स्पष्ट होकर सामने आती हैं। इस राग की का एक संप्रकृतिक राग है राग यमनी बिलावल या राग एमनी बिलावल। ये भी एक मिश्रित राग है जिसमें कि यमन और बिलावल का मिश्रण है। तो हम जब राग एमनी बिलावल के बारे में आपको बताएंगे तो वहाँ पर हम इसको विस्तार पूर्वक आपको इसके विषय में बताएंगे। एक मोटे तौर पे मैं कहूँ कि तीव्र मध्यम का प्रयोग जो है वो इसको एमनी बिलावल में किया जाता है, जो कि एमनी और देवगिरी दोनों को अलग अलग करता है मुख्य तौर पे। और भी बहुत सी स्वर संगतियाँ हैं जो उसको अलग करती है, लेकिन ये मुख्य तौर पे उसको अलग करता है। इस राग में मंद्र और मध्य में सप्तक जो है, मंद्र और मध्य सप्तकों में इस राग का चलन जो है इसके वास्तविक स्वरूप को सामने लाता है। वैसे हम देखें या हम पढ़ें या हमने अपने व्याख्यानों में भी कहा है कि हम इस बिलावल जो रागांग के राग हैं या बिलावल थाट के जो राग हैं अधिकतर वो मध्य सप्तक और तार सप्तक या कहें उत्तरांग प्रधान है ना। तो इसका मतलब उसका चलन भी मध्य और तार सप्तक में ज़्यादा खिलता है। लेकिन देवगिरी बिलावल राग जो है उसको हम कहेंगे पूर्वांग में जो है ये राग ज़्यादा खिलता है, इसका स्वरूप जो है बहुत सुंदर तरीके से सामने आता है। तो ये तो कुछ एक विशिष्टताएं थी, विशेषताएं थी जो हमें राग के बारे में हमें जाननी बेहद ज़रूरी है। किसी भी राग को हम समझें तो एक क्रियात्मक रूप से देखें उससे पहले कुछ चीज़ें जो उसके लिए एक कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत का मतलब होता है शास्त्र में बंधा हुआ संगीत। तो ये शास्त्र क्या है? यही तो सब शास्त्र है कि ये राग जो है इसमें ये थाट का है, इस जाति का है, इसमें ये वादी है, ये संवादी है, इस स्वर का प्रयोग होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, इसका चलन ये है, इसका स्वभाव ये है, इसका जो है संप्रकृतिक राग ये है, इसको इस राग को गाते समय ये विशिष्ट स्वर समुदाय हैं जिनका प्रयोग होना चाहिए, ये विशिष्ट स्वर हैं जिनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसके लिए विशिष्ट स्वर शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हालांकि ये स्वर हैं जिनका की प्रयोग राग में नहीं होना चाहिए या उसका प्रयोग होते ही राग बदलकर किसी और राग का स्वरूप ले लेता है। तो हमें बहुत ध्यान देना है। जैसे मैंने उदाहरण में आपको इससे पहले बताया कि तीव्र मध्यम का प्रयोग इस राग में नहीं होता, तीव्र मध्यम का प्रयोग राग एमनी बिलावल में होता है क्योंकि शुद्ध मध्यम का प्रयोग देवगिरी बिलावल में है।
तीव्र मध्यम का एमनी बिलावल, एक मोटा डिफरेंस मैंने आपको इसका बताया है। तो देवगिरी बिलावल राग जो है उसका स्वरूप या हम कहें कि आरोह और अवरोह कैसा है, आइए इसको देखते हैं। सा रे ग म ग रे ग पा प सा द नि प म ग ग म रे ग प म ग रे सा, ये एक स्वरूप है। अब इसको यदि आरोह अवरोह के रूप में देखा जाए तो सा रे ग म ग पा द नि सा, इस प्रकार से भी होता है। ग प द नि सा द नि प म ग सा प म ग, ये भी हो सकता है। सा द नि प म ग म रे ग प म ग रे सा। राग को जानने वक्त हम आरोह अवरोह को सबसे पहले जानेंगे। आरोह अवरोह, हालांकि मैं बार बार कहती हूँ आरोह अवरोह जो है एक स्केलेटन है, एक ढांचा है, लेकिन ये ढांचा का होना बहुत ज़रूरी है। ये ढांचा हमें बताता है कि इस राग में ये स्वर प्रयोग होते हैं। अब कभी कभी विद्यार्थियों को कुछ कुछ पुस्तकों में या कहीं पर उनको ये भी सुनने को मिलता है सा रे ग म प द नि सा, ये बिलावल है। सा ध नि प म ग रे सा, ये आपका देवगिरी बिलावल हो गया। ऐसा नहीं है, हर राग के आरोह अवरोह से ही कहीं ना कहीं थोड़ा उस राग का चलन मालूम होना चाहिए। तो इसको यदि इस प्रकार से गाएं जिससे कि आरोह अवरोह भी बने और उसका चलन भी स्पष्ट हो, तो ज्यादा उचित जान पड़ता है। कैसे? सा रे ग म ग रे ग प द नि सा द नि प म ग ग म रे ग प म ग रे सा प। अब मध्य में देखिए सा प ग रे ग प म ग रे सा, या ग रे ग प म ग म रे सा द द नि प सा प ग द सा रे ग, ऐसे भी जाएगा द सा रे ग म ग रे ग प। तो बिलावल कहाँ पर आया? सा ग म रे ग प, बिलावल अंग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। द द नि प म ग ग प द नि सा द नि प म ग, ये भी जा सकता है। ग रे ग प सा द द नि प, पंचम से षड्ज पर जाना तार सप्तक किया। सा प म म ग रे ग सा ग म रे ग प द द नि प म ग प म ग म रे ग प म ग म रे सा प द प सा। शुद्ध कल्याण राग को जब हम कहते हैं कि मिश्रण है तो स्पष्ट दिखना चाहिए। प द प सा द ग रे ग म रे ग प प सा प, ये भी बहुत सुंदर लगता है क्योंकि पंचम और षड्ज का जो औडव शुद्ध कल्याण है, देखिए शुद्ध कल्याण औडव शुद्ध कल्याण का प्रयोग करें तो ज्यादा स्पष्ट होता है राग। प द प सा प द द नि प म ग ग म रे ग प द नि प म ग म रे ग प म ग म रे सा द द नि प सा प ग ग
गा रे सा प सा प गा सा ध ध नि प द द गा ध गा, ये भी स्वर संगति है। सा ध नि प ध नि सा, कभी कभी ऐसे भी ले सकते हैं। ग ग प ध नि सा ध नि प सा प गा गा म रे गा पा, बिलावल लगा दिया। ग म रे गा पा धा गा, ये भी धैवत और गंधार की संगति भी चमकती है। ग प ध नि सा ध ध नि प, ग म रे ग प सा प ध नि प म ग, ग म रे ग प ध नि सा ध ध नि प म ग, ग म रे ग प ध नि सा प सा प म प म ग रे ग सा सा ध ध नि प सा प गा रे ग म रे ग प म ग रे ग सा, ग प ध नि सा ध नि प म ग म रे ग प म ग म रे रे ग सा। कोशिश करते जब किसी राग को हम गाते हैं तो आसपास के राग उसके बहुत निकट होते हैं, तो उससे बचाना पड़ता है राग को। तो इस राग को गाते समय ये ध्यान रखिए कि हमने बिलावल को भी दिखाना है, हमने शुद्ध कल्याण को भी दिखाना है। प सा प म ग, ग म रे ग प म ग म रे सा म प म ग म रे रे ग सा ध ध नि प सा प ग रे ग प म ग ध ध नि प म ग म रे रे ग सा प म ग म रे रे ग सा। ऐसे भी कुछ कुछ विद्वानों ने जो है इसको बताया है। रागों का स्वरूप जब हम ग्रंथों में देखते हैं, जब हम पुस्तकों में देखते हैं, जब हम जो संग्रह की होती बंदिशों उसमें देखते हैं, तो कभी कभी आसपास के रागों के स्वर भी दिखते हैं। तो ये एक विद्यार्थियों में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या इसमें जिस प्रकार से मैंने पंचम को एक आंदोलन के साथ लिया, क्या वो ऐसा है या वैसा नहीं है। तो हमें हर तरह के जो राग के बारे में बताया गया उसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो पंचम का आंदोलन जो है ये पंडित भातखंडे जी ने भी इसको अपने बंदिशों में दिया है। पंडित रामाश्रय झा जी ने भी अपने पुस्तकों में इसको बताया है। तो लेकिन आचार्य बृहस्पति जी ने भी अपने ग्रंथों में, अपने पुस्तकों में जो राग का वर्णन किया है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि पंचम से षड्ज, तार षड्ज पर या मंद्र पंचम से जो मध्य सप्तक का जो षड्ज है उसका प्रयोग जो हुआ है, और धैवत से गंधार का, मंद्र धैवत से गंधार का या मध्य धैवत से तार सप्तक के गंधार का प्रयोग, या मंद्र के पंचम से मध्य सप्तक के गंधार का प्रयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सभी ग्रंथकारों ने जो है अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने जो संग्रह है उसमें या अपनी अपनी बंदिशों में जो है उन्होंने बखूबी इसका वर्णन जो है वो दिया है। तो बहुत बचाते हुए जो है राग को हमें गाना चाहिए। अब इस राग की जो विशिष्ट स्वर संगतियाँ जो मैंने आपको बताई उसको एक बार पुनः देखते हैं। सा सा प द प सा द गा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि शुद्ध कल्याण के उस भाग को बताता है। तो राग जब समझ है तो ये समझना चाहिए शुद्ध कल्याण कहाँ पे है या आपका बिलावल कहाँ पे है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा, सा ग म ग रे सा, बिलावल अंग कहें या बिलावल का वो मुख्य भाग कहें, वो इसमें प्रयोग हो रहा है। सा ग म रे ग पा, पुनः बिलावल, पा धा गा, धैवत और गंधार की संगति
जो है बिलावल में बहुत सुंदर प्रतीत होती है। ग म रे ग प द ध नि प म ग, ये देवगिरी बिलावल में प्रयोग होने वाला बहुत सुंदर स्वर समुदाय है। प सा प म ग, प सा प म ग, प म ग रे ग सा, ग प द सा, ये भी कहीं कहीं प्रयोग होता है जो भोपाली का राग भोपाली के स्वर को दर्शाता है। और इस प्रकार से शुद्ध कल्याण में भी, औरव शुद्ध कल्याण में भी जो है ये स्वर का प्रयोग होता है, लेकिन औरव शुद्ध कल्याण का चलन थोड़ा सा अलग है। पद पसा, ये ज्यादा औरव शुद्ध कल्याण में दिखाई देता है। ग पद सा द नि प म ग म रे ग प म ग म रे सा द ध नि प प सा ग र ग रे सा, प म ग म रे रे ग रे सा, ग म रे ग प ध ग म रे ग प म ग म रे सा द ध नि प प द प सा द ग य प द प सा प ग, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये स्वर संगतियाँ या इस जो विशिष्टताएं, इससे राग जो है वो बिल्कुल सामने आ जाता है। और हम जब इस तरह प्रकार से समझकर करें राग को, तो ये दूसरे राग से कैसे उसको अलग रखना है और कैसे उसकी अपनी खासियत जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए राग का विस्तार हम कर सकते हैं, ये आपको इन स्वर संगतियों से जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हमको ये ध्यान रखना है कि ये मंद्र और मध्य का राग है या उस पर ज़्यादा खिलता है। तो मंद्र और मध्य में देखिए गाते वक्त ही पता चल जाता है। कभी कभी ये ज़रूरी नहीं कि विद्यार्थी को या किसी को भी जो संगीत प्रेमी हो या उसमें जिज्ञासा रखता हो सीखने का, उसको यदि हम कहें कि इस प्रकार से, तो वो गाकर जब तक उसको नहीं देखेगा, बजाकर नहीं देखेगा, तब तक तो उसका जो बात कही जा रही है वो उसको एक सिर्फ एक क्या कहा जाए कि एक बुकिश लैंग्वेज या कहूँ एक शास्त्र के को जानना ही रहेगा। लेकिन शास्त्र भी तो जब रचे गए तो, क्योंकि ये एक क्रियात्मक विधा है, एक करने की विद्या है, प्रयोग की जाती है उसको, प्रैक्टिकल जिसे आप कहते हैं तो जब उसको प्रैक्टिकली या क्रियात्मक रूप से जब उसको गाया बजाया जाए तो वो राग तब जो है सामने आता है। और वहाँ पर ये बातें जो भी आपको बताई जा रही ये वहाँ पर एकदम स्पष्ट होकर सामने आती हैं। राग देवगिरी बिलावल की अपनी एक सुंदरता है, उसका अपना एक माधुर्य है और बहुत अधिक चंचल इसकी प्रकृति नहीं है। ये एक माधुर्य को लेते हुए एक कहीं पर कहीं की गंभीर बहुत अधिक नहीं, लेकिन कहीं पर इसका एक सौंदर्य बिल्कुल अलग है। और इस राग को गाते बजाते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान बहुत खास रखना है। पहला कि हमें जो मिश्रण है, जो रागों का मिश्रण है, शुद्ध कल्याण और बिलावल, इसका ध्यान रखना कि शुद्ध कल्याण कहाँ पर है, बिलावल कहाँ पर है, कहाँ उसका जोड़ लग रहा है। ये जो जोड़ जहाँ लग रहा है, जहाँ वो मिश्रण उनका हो रहा है, उस जोड़ को बहुत स्मूथली हम लोगों को उसको प्रस्तुत करना है, तभी जो है वो राग जो है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में सामने आएगा। पद पसा प गा रे ग रे ग प म ग म रे सा ग प द नि सा द नि प, क्योंकि बिलावल है। ग प द नि सा धनी सा का भी प्रयोग होता है, प द प सा या ग प द सा का भी प्रयोग इसमें होगा, सा द नि प म ग। तो इस प्रकार से धैवत के साथ निषाद का प्रयोग और निषाद से पंचम का की संगति, ये इसमें बहुत ज़बरदस्त दिखाई पड़ती है और राग के सौंदर्य को बहुत बढ़ाती है। तो ये तो था इस राग का चलन, इस राग का विस्तार। और इसी में से आप जो खास और संगति उनको जोड़ दीजिए तो राग की पकड़ बन गई। पकड़ का मतलब होता है राग को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो जब इस प्रकार से स्वर संगतियाँ होंगी तो राग अपने आप सामने आएगा। तो ये तो था राग देवगिरी बिलावल का एक परिचय जिसे हम कह सकते हैं।
आगे इसकी बंदिशों और अन्य उदाहरणों के साथ इसको प्रस्तुत करेंगे।